गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने बात करेंगे इतिहास के सेकंड प्री बोर्ड पेपर की। यह प्री बोर्ड पेपर जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा चुका हूं। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। ठीक है, अपना प्री बोर्ड पेपर जो है ये दूसरा प्री बोर्ड पेपर है इतिहास का। पॉलिटिकल साइंस के अपने 5 प्री बोर्ड पेपर हो चुके हैं। पूरा जो पेपर है भैया वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। अपना फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो इसमें पहला जो है वो है भैया, मुझे सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूं। यह कथन है, मतलब यह पंक्ति किसने कही थी भैया? तो ध्यान रखना, यह पंक्ति जो है वो चर्चिल ने कही थी। विंस्टन चर्चिल जो अपने ब्रिटेन के या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह पंक्ति कही थी। कब कही थी? जब भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनसे स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार से बात की थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तब इन्होंने यह पंक्ति कही थी कि मुझे प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के क्या कर दूँ, टुकड़े टुकड़े कर दूँ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकेंड क्वेश्चन है, अपने कबीर दास जी किसके शिष्य थे? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भैया। कबीर दास जी जो थे वो किसके शिष्य थे? अपने रामानंद के शिष्य थे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसको है? सबसे पहली बात तो ये गोपुरम जो होते हैं वो होते क्या है भैया, कहते किसको है? देखो, जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों के ऊपर जो एक विशाल दरवाज़ा होता है, या अपने कहते कि जो राजकीय प्रवेश द्वार होता है जहाँ से मंदिर होने की हमें सूचना मिलती है, उसको क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। और इन गोपुरमों को जोड़ने का जो श्रेय है वो भैया किसे है? अपने कृष्णदेव राय को है, जो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का क्या रहा था? शासक रहा था। सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर शासक यही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है, अपने भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक भैया, पुरातत्व का जनक जो है वो किसको कहते हैं? अपने कनिंघम को कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। ये सॉरी, पांचवा, पहले का पांचवा है, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? देवपुत्र मतलब देवता का पुत्र, देवता की संतान। तो भैया मौर्य भी नहीं लगाते, गुप्त भी नहीं लगाते थे, सातवाहन भी नहीं लगाते थे। देखो, सातवाहन तो लगाते थे अपनी माता का नाम, ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। जबकि कुषाण वंश के जो शासक थे वो देवपुत्र की उपाधि लगाते थे भैया। कुषाण वंश जिसके प्रमुख शासक हुए थे भैया कनिष्क। ठीक है, बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी भैया, देखो अलबरूनी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1973 ईस्वी में भैया इसका जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान का जो ख्वारिज्म है वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और महमूद गजनवी के साथ भैया ये भारत आया था 1017 ईस्वी में। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय ये भारत आया। कई भाषाओं का ज्ञाता था, पंजाब में आकर बाद में ये बस गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। संथालों का नेतृत्व किसने किया था भैया? देखो यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई, ये सिद्धू है। ठीक है, सोदी कानू उपरोक्त दोनों कोई नहीं भैया। सिद्धू और कानू इन दोनों ने जो है वो संथाल विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसलिए अपना आंसर क्या हो गया? उपरोक्त दोनों। और अगर क्वेश्चन आ जाए संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। अगर क्वेश्चन आ जाए क्यों हुआ था, राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध या अंग्रेजों द्वारा कर बढ़ाने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इंडिका की रचना किसने की? देखो इंडिका की रचना भैया, इंडिका एक यूनानी भाषा की रचना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। और यह पहली, अपने एक प्रकार से बात करें, यूनानी भाषा की पहली रचना है जिसने भारत के इतिहास का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का भैया आपने नाम सुना होगा, पहला मौर्य शासक था। ठीक है, इसने हराया था 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को। उसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने यूनानी भाषा की रचना लिखी थी, उसका नाम था भैया इंडिका।
समझ गए। अपने यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी इतिहासकार कौन था, तो वो भी मैक्सनीज जी है। ठीक है, काफ़ी फेमस रचना है भैया, इंडिया का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर की कौन सी मस्जिद को मुकुट का नगीना समझी जाती है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ भैया। शाह हमदान जो मस्जिद है उसे अपने मुकुट का नगीना, मतलब कोई मुकुट है और उसमें नगीना, तो वो नगीना कैसे चमकता है, उसी प्रकार से भैया यह मस्जिद जो है वो श्रीनगर की सभी मस्जिदों में एक नगीने के समान है। 10वां है भैया पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के पूछ ले भैया, या अग्निवेदी के पूछ ले, या करसी के पूछ ले, तो अपने को क्या करना है, कालीबंगा करना है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है, अगर मानचित्र में भरवा ले तो हनुमानगढ़ में है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ़ करने की मांग कहाँ की थी। मतलब कहाँ पर फसल चौपट हो गई थी, अकाल पड़ गया था, फिर भी अंग्रेजों ने कहा कि हम तो लगान लेंगे, तब गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था भैया। और वह जगह कौन सी है, अपने खेड़ा है। खेड़ा कहाँ पर, अपने गुजरात में। 1918 में भैया गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शहर का संबंध फोर्ट विलियम से है। इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। कलकत्ता भैया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह एक किला था। अब बात करते हैं भैया फिल इन द बैलेंस। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का है, मतलब आपके 6 अंक के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है भैया हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने के स्रोत से प्राप्त हुए हैं। तो बाजरे के दाने भैया कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अपने गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरा है भैया इब्न बतूता बेलेंक है फिर के रास्ते होकर सन 1333 में सिंध पहुंचा था। कौन से रास्ते से आया था भैया, मध्य एशिया के रास्ते से आया था, स्थल मार्ग से आया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है भैया अपने इस्तमरारी बंदोबस्त ने राजस्व की राशि निश्चित करने के लिए लागू की थी। मतलब इस्तमरारी बंदोबस्त है ना, ये किसने राजस्व की राशि निश्चित करने के लिए लागू की, तो अंग्रेजों ने की थी भैया। अंग्रेज कर दो या अपने कह दे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है भैया इन मेमोरियम के चित्रकार है। इन मेमोरियम यह चित्र किसका है भैया, देखो नाम ध्यान रखना भैया, जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन, ये आपको पहले भी मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन, जोसेफ नोएल पैटन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया स्टार्टिंग में बेलेंक की स्थापना गुरखा युद्ध के दौरान की गई थी। किसकी स्थापना है भैया, सिंपल सा है अपने, कौन सा हो गया, शिमला। छठवां है भैया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में हड़तालें हुई थी। मतलब 1921 में क्या चल रहा था भैया, भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। और उन सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय कितनी हड़तालें हुई थी, लगभग भैया 396 के आसपास क्या हुई थी, पूरे यहाँ पर पूरे भारत में क्या हुई थी, हड़तालें हुई थी। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों का क्या करना है, विरोध करना है, अंग्रेजों का असहयोग करना है, अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं माननी, उनका बहिष्कार करना है, धरना करना, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, इसलिए ये हड़तालें हुई थी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन अपने देखो 12 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके, और हर क्वेश्चन एक एक अंक का होगा। तो कहने का मतलब हो गया आपका तीसरा प्रश्न कितने अंक का हो गया, 12 अंक का। ध्यान रखना भैया जिस प्रकार से मैंने आपको प्री बोर्ड दिया है सेम टू सेम एज टू एज इसी पैटर्न पे आपका क्या आएगा, बोर्ड का पेपर भी आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, हड़प्पाई मुहर किससे बनाई जाती थी, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भैया बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, वह क्या कहलाएगी, बहिर्विवाह पद्धति। तीसरा है किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना भैया मंदसौर अभिलेख में। और मंदसौर कहाँ पे पड़ता है, अपने एमपी में, ये भी आपको ध्यान रखना है अगर मैप में भरवा ले तो। फोर्थ क्वेश्चन है भैया कोई 2 निर्गुण भक्ति संतों के नाम लिखिए। निर्गुण भक्ति संत भैया कबीर है, आपके गुरु नानक है, ये कैसे थे, निर्गुण भक्ति संत थे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है दुर्वाते बारबोसा कौन था। यह भैया एक यूरोपीय लेखक था। कौन था, यूरोपीय लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक प्रकार से विस्तृत विवरण दिया था। नेक्स्ट है भैया तारबाबाद किसे कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार अपने पूछा हुआ भी है, ये तारबाबाद किसे कहा जाता है। देखो भैया जो दौलताबाद है, कौन सी जगह, दौलताबाद,
यहाँ दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए एक बाजार होता था। ठीक है, उसी को क्या नाम दिया गया? ताराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने खानका का नियंत्रण किसके हाथ में होता था? खानका क्या होता है भैया? जो सूफी संत होते थे उन सूफी संतों का एक संगठित समूह होता था खानका। अब इसका नियंत्रण कौन करता था? सीधी सी बात है, जो समूह होगा उसका नियंत्रण कौन करेगा? वहाँ का गुरु ही करेगा। लेकिन अपने सूफी परंपरा में गुरु को क्या बोलते हैं? अपने शेख बोलते हैं। शेख बोल दो या पीर बोल दो या मुर्शिद बोल दो, इनके द्वारा क्या किया जाता था? खानका का नियंत्रण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किस मुगल सम्राट ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 14 बार यात्रा की थी? भैया अकबर ने की थी। अकबर जो मुगल बादशाह था, हुमायूं का बेटा, इसने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसने हिंदुस्तान पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? अभी मैंने आपको बताया 1855-56 में। क्यों किया था? अंग्रेजों द्वारा राजस्व में वृद्धि करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, रंगबाग का निर्माण किसने करवाया था? रंगबाग का निर्माण करवाया था भैया नवाब वाजिद अली शाह ने। नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया अपने चिनहट की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? अब पहली बात तो ये पता होना चाहिए चिनहट की लड़ाई कब हुई थी। ये हुई थी भैया 1857 की क्रांति के समय। किस किस के बीच में हुई थी? अपने मौलवी अहमदुल्ला के साथ में हुई थी। और अंग्रेज था भैया लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस। और इसमें अहमदुल्ला जीत गए थे, तो हारा कौन था? हेनरी लॉरेंस हारा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? अपने चिनहट की लड़ाई में किसकी हार हुई? हेनरी लॉरेंस की। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है भैया, पेठ और पूरब में क्या अंतर है? देखो सीधा सा ध्यान रख लो, जो बस्ती होती है ना, बस्ती, उसको तो बोलते हैं पेठ, और जो गांव होता है भैया उसको बोलते हैं पूरम। ये तमिल भाषा के क्या है? शब्द है एक प्रकार से। तो ये थे भैया अपने सेकंड प्री बोर्ड पेपर के शुरू के 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।